यदि आप भी अंग्रेजी बोलना और पढ़ना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने के साथ साथ बोलना भी सिखाएंगे। यानी एक वीडियो में आपको डबल फायदा होगा, पढ़ना भी और बोलना भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपको नियम बताता हूँ। इस नियम को हमेशा याद रखिएगा, तो ये आप अंग्रेजी पढ़ या बोल पाएंगे। देखिए, अंग्रेजी में जो आपका ए होता है, ए का उच्चारण अ के रूप में किया जाता है, आ के मात्रा के रूप में किया जाता है, ए के मात्रा के रूप में किया जाता है और ए के मात्रा के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तो बच्चों में आपको बता दूं, जैसे अमेरिका हुआ, अग्री हुआ, अगो हुआ, इन सभी शब्दों में आप एक को अ पढ़ते हो। जबकि मैं आपको बताऊं, जैसे कार हुआ, डार्क हुआ, पार्क हुआ, इन सभी शब्दों में देखो ए का उच्चारण आ करते हैं। जैसे कार है ना, CAR, तो कार पढ़े, इसको डार्क पढ़े। जबकि आप देखो जबकि आप देखो आप नेम ले लो, नेम ले लो, मेक ले लो, तो यहाँ पर आप ए को एक ही मात्रा पढ़ते हो। और जबकि आप देखो मैन हुआ, कैट हुआ, बैट हुआ, इन सभी शब्दों में आप क्या करते हो, इस ए को आप आई की मात्रा के रूप में पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे दो ही का हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम ए को आ और ए लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे एक शब्द है कार हुआ, फिर उसके बाद डार्क हुआ, डार्क हुआ, फिर फादर हो गया। यहाँ पे शब्द हो गया ना, वहीं पर आप देखो कैट ले लो, बैट ले लो, मैन ले लो। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, कि जो आपका ए है इसको यहाँ पर आ पढ़ो, कार, कार पढ़ रहे हो ना। यहाँ पर जो ए है उसको आप आ पढ़ो, डार्क। यहाँ पर जो ए है इसको ए पढ़ो, जैसे कैट, जैसे बैट, जैसे मैन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अंग्रेजी का जो आपका वाउल है, ठीक है, आपका जो अंग्रेजी का वाउल है, उस वाउल में ए का उच्चारण अ के रूप में भी होता है, आ के रूप में भी होता है, ए के रूप में भी होता है, ए के रूप में होता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इतना जानेंगे कि अ को कब आ पढ़ते हैं, तो अ को आ कब पढ़ेंगे, अ को या ए को हम कह लें, ए को जो है हम आ के रूप में कब पढ़ते हैं। ए को हम आ के रूप में तभी पढ़ेंगे जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद आपको आर दिखे, एस दिखे, एल दिखे, तो हमेशा ए को हम हमेशा आ की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक शब्द है, इस शब्द को आप क्या पढ़ोगे, कार पढ़ोगे। कार ही क्यों पढ़ेंगे, केर क्यों नहीं पढ़ेंगे, कुर क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों कार पढ़ेंगे, क्योंकि जो सी है, इस सी को हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, इस सी को हम हमेशा क पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस ए को आ पढ़ेंगे कि ए पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, क्योंकि ए के बाद क्या आर है, तो आ लग गया और र को हमने र लगा दिया, तो हमने क्या हुआ, कार। ठीक, उसी प्रकार यहाँ देखो एक शब्द है, इसको हम डार्क पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, डी का क्या हुआ, ड हो गया, ए का क्या हुआ, आ हो गया, और आर का क्या हुआ, र हो गया, और के का क्या हुआ, क हो गया। तो ऐसा डार्क हो गया, डार्क हो गया। फिर पार्क देखो, पी का प हो गया, ए का आ हो गया, और आर के का पार्क हो गया, पार्क हो गया। तो इन सभी शब्दों में ए के बाद आया आया, ए के बाद जब भी आ रहा है तो उसका हम उच्चारण आ के रूप में करोगे, जैसे कार, डार्क, पार्क। आपका नाम क्या, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला शब्द है, इसको हार्ड पढ़ेंगे, हैंड नहीं हार्ड पढ़ेंगे। कैसे, एच का क्या हुआ, ह हो गया, ए का क्या हुआ, आ हो गया, और र का क्या हुआ, और र और डी का क्या हुआ, हार्ड। ऐसा हार्ड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसा ऊपर से होगा। ठीक है, हार्ड हो गया। फिर स्टार हो गया, इसको भी हम स्टार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्टार। कैसे पढ़ेंगे, ऐसा क्या हुआ, आधा स हो गया, फिर टी का क्या हुआ, ट हो गया, ए का क्या हुआ, आ हो गया, और र, स्टार। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे, स्टार हो गया। फिर अगला शब्द आ रहा है फार्म, इसको फार्म कैसे पढ़ेंगे, एफ का क्या हुआ, फ हो गया, और ए का आ होगा। क्यों आ होगा, क्योंकि ए के बाद आर है, फार। फिर म का ऐसा म लिख दे और र को ऐसा लिख दे ऊपर करके, फार्म हो गया। ठीक, क्या हो गया,
फार्म हो गया। फिर यहाँ पे एक शब्द आ जा रहा है, इसको बार्क बोलेंगे। बार्क मीन्स होता है भोंकना और फार्क मीन्स होता है खेत। तो बी का क्या हुआ, ब हो गया, ए का आ हो गया और के का क हो गया और र को ऐसे लगा दें, बार्क हो गया। फिर हमारा आता है मार्क। मार्क में निशान करना, चिन्हित करना। तो एम का म हो गया, ए का आ हो गया, आर का र हो गया और के का क हो गया, तो मार्क हो गया। तो क्या हुआ, कार, डार्क, पार्क, हार्ड, स्टार, फार्म, बार्क, मार्क, ये आपके शब्द हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना सीखिएगा। फिर और भी कुछ शब्द हैं, देखिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर भी इसको क्या कार्ड पढ़ेंगे। क्यों कार्ड पढ़ेंगे, क्योंकि ए के बाद आ है, तो क हो गया, ए का आ हो गया और डी का ड हो गया, र ऐसे लगा देंगे, कार्ड हो गया। शार्प हो गया, शार्प मीन्स होता है चोखार कर लें, धारदार कर लें। जिस चाकू ना कहते हैं बहुत शार्प है, हाथ कट जाएगा, तो शार्प का एस एच का क्या हो गया, शार्प स हो गया। ए का क्या हुआ, आ हो गया और पी का क्या प हो गया और र ऐसा हो गया, शार्प हो गया। फिर हो गया लार्ज। लार्ज मीन्स बड़ा होता है, तो एल का क्या हुआ, ल हो गया। ए का आ हो गया, जी का जी हो गया, सॉरी यहाँ पर जी का ज हो गया और आर को ऐसा लगा दिया, लार्ज। अब इस ई का क्या हुआ, ई जो होगा साइलेंट हो गया। कैसे, अंग्रेजी में जब कभी भी किसी भी शब्द के अंत में ई आता है ना, तो ई साइलेंट होता है। जैसे लार्ज हुआ, जैसे नेम हुआ, जैसे केक हुआ, जैसे मेक हुआ, जैसे चार्ज हुआ, आदि शब्द ई कभी भी अंत में आता है ना बच्चों, तो उसको कभी पढ़ते नहीं है। देखो अब इसको पढ़े, क्या पढ़ेंगे, सी एच को च पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे, जी को ज पढ़ेंगे और ई अंत में आता है ना, तो ई को पढ़ते ही नहीं है। बच गया हमारा आर, तो आ को ऐसे ही लिख दें, तो हो गया चार्ज। अब आते हैं मार्च। इसको क्या पढ़ेंगे, एम का म हो गया, ए का आ हो गया और सी एच को च पढ़ते हैं, र को ऐसे ही लिख दिए, मार्च। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, वाई का य हो गया, ए का आ हो गया और डी का ड हो गया और आर को ये लिख दिए, तो याद हो गया। अब देखिए गार्ड को क्या पढ़ेंगे, जी यू को क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ग पढ़ेंगे। फिर ए को आ पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे और आर को ऐसा गार्ड हो गया। तो क्या आपका अंग्रेजी का शब्द मिल गया, आपको मिल गया कार्ड हो गया, शार्प हो गया, लार्ज हो गया, चार्ज हो गया, मार्च हो गया, यार्ड हो गया और गार्ड हो गया। तो इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ते हैं। बस एक चीज़ को दोस्तों ध्यान हमेशा दीजिएगा कि ए का कई सारा उच्चार, ए को अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, फिर ए भी पढ़ते हैं, सॉरी आई, यहाँ पर ए भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद आर आए, एस आए, एल आए, तो वहाँ पर ए का उच्चारण हमेशा आ के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ हमने आ पढ़ा ना ए को, वहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, देखो सब जगह आ रहा है, हर जगह ना बच्चों आर ही आ रहा है। देखो इधर भी आ रहा है, 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 और देखो इधर भी आ रहा है, आर आर आर, सब जगह आर है ना, आर है कि नहीं है। आप कहो क्लास में तो आर होता नहीं है, क्लास में कहाँ पर आर होता है, क्लास में आर तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एस होता है ना, एल होता है। और नियम क्या है कि ए के बाद क्या हो, या तो एल हो या तो एस हो, एस आ गया ना, इसलिए। जैसे ग्लास हो गया, ग्लास हो गया। अब देखो ग्लास को लोग बोलते हैं, इसमें कहाँ पर हमारा भाई बताओ आर है, आर तो नहीं है लेकिन एस है ना, इसलिए आप पढ़ेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।